और अब रुख करते हैं चूरू के सरदार शहर का, जहां पानी मांगने आए लोगों पर जलदाय विभाग के अधिकारी गोविंद प्रसाद इतना गुस्सा हो गए कि वो गुंडागर्दी पर उतर आए। पहले तो उन्होंने जनता को गंदी गंदी गालियां दी और फिर जब फर्स्ट इंडिया की टीम मौके पर कवरेज करने पहुंची तो उन्होंने रिपोर्टर को ही धक्का दे डाला। इतना ही नहीं, मुकदमा दर्ज करवाने और जेल में डलवाने की भी धमकी दे डाली। बताया जा रहा है कि काका कॉलोनी के लोग पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन दफ्तर में मौजूद अधिकारी लोगों की बात सुनने के बजाय उनसे बदसलूकी करने लगे। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां बदसलूकी की गई है। दरअसल ये सरदार शहर का पूरा मामला है, जहां पानी मांगने आए लोगों पर जलदाय विभाग के अधिकारी गोविंद प्रसाद इतना गुस्सा हो गए कि वो गुंडागर्दी पर ही उतर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लोग लंबे वक्त से पानी की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन आपा खुद ही यहां पर ये अधिकारी खो बैठे और इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने गंदी गंदी गालियां तक दी। फिर जब फर्स्ट इंडिया की टीम मौके पर कवरेज करने के लिए पहुंची तो उन्होंने रिपोर्टर को ही धक्का दे डाला और उसकी तस्वीरें भी लगातार कैमरे में कैद हो चुकी हैं कि किस तरीके से वो बदसलूकी करते नजर आए हैं। हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए पानी की समस्या के लेकर काका कॉलोनी से। तो यहाँ पे कुरियर अधिकारी सारे बैठे थे, तो धक्का दे के बाहर निकाल दिया और हम लोग को भी बाहर निकाल दिया। आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया? बहुत गलत व्यवहार किया। क्या कुछ कहा आपको इन्होंने? निकाल दिया कि कोई पानी वानी नहीं है, में पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ट्यूबवेल के लिए यहाँ आए थे हम जो ही हमने पत्रकार हमारे साथ थे अंदर गए तो उनके सुपीरियर अधिकारी भी आए हुए थे। तो उन्होंने क्या है, पत्रकार जी जो हमारी वार्तालाप हो रही थी उस टाइम में खड़े थे, तब उन्होंने क्या किया कि पत्रकार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया और ये कहा कि बाहर आओ। अपने स्टाफ को ये कहा कि आप मर गए क्या सारे, ठीक है इनको बाहर निकालो। और ये ऐसे नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर कोरोना की धारा है वो लगा करके इन पे मुकदमा करो, तो पे लेके आओ, अब इन पे मुकदमा करेंगे। आपके साथ किस प्रकार का उन्होंने पत्रकार के हमारे सामने पत्रकार को धक्का दिया था और चैनल गेट है वो बंद करके अंदर चले गए। आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार रहा? अच्छा व्यवहार नहीं किया। 1.5 साल पहले आए थे तभी हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, आज भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गजेंद्र जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ बदसलूकी की गई है, उन्हीं से पूरा मामला जानते हैं। गजेंद्र जरा बताइए तफसील से क्या हुआ था, क्योंकि अभी हमने लोगों को भी सुना वो कह रहे हैं कि आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। बिल्कुल दिव्या, गुंडागर्दी किस हद तक की जा सकती है इन वीडियो में आप देख सकते हैं। काका कॉलोनी वासी है वो अपनी जायज मांग को लेकर, पानी की मांग को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय वहां पे पहुंचे थे और अपनी बात को आराम से रख रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने दादागिरी पे उतर आए। न सिर्फ काका कॉलोनी वासियों के साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि उनको गालियां भी देने लगे। जिस दौरान ये सब चल रहा था उस दौरान फर्स्ट इंडिया का कैमरा चालू था। इस घटना से ये वीडियो चालू देखकर ऐसे इतने भड़क गए कि उन्होंने हमारे साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया, गालियां दी। साथ में जब काका कॉलोनी निवासियों ने इस सभी चीज का विरोध किया था वो उनको भी गालियां देने लगे और यहाँ तक कह दिया कि सभी के ऊपर मैं मुकदमे दर्ज कराऊंगा और सभी को मैं जेल में डालूंगा। इससे पहले काका कॉलोनी निवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया था, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया था। उसके तुरंत बाद ही वो जलदाय विभाग पर गए थे और जिस समय गए तो इस प्रकार के साथ उनकी घटना घटित हुई। ये उन्होंने सोचा तक नहीं था कि जिस प्रकार से उनके साथ घटना घटित होगी। वो काफी निराश है, काफी चाहूंगी आपको यहाँ पर एक्सीएन गोविंद प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल गोविंद प्रसाद जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आरोप आप पर लग रहे हैं, लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे लेकिन आपने गाली गलौज की, धक्का मुक्की की उन लोगों के साथ, यहाँ तक कि रिपोर्टर के साथ भी। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगता है कि वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने आवाज सुनते ही फोन काट दिया। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए जरा। बदसलूकी की, गाली गलौज की गई इन अधिकारी की तरफ से। जलदाय विभाग के अधिकारी हैं ये गोविंद प्रसाद, जिन्होंने एकाएक अपना आपा खो बैठा। गुस्सा इनको इतना ज्यादा आ गया कि इन्होंने जो शिकायत करने के लिए लोग पहुंचे थे उनकी बातों को सुनना तक मुनासिब नहीं समझा और यहाँ तक कि जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे मौके पर तो उनके साथ भी बदसलूकी की। देखिए फर्स्ट इंडिया के कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की है और धक्का देकर उन्हें गेट से बाहर हटा दिया। ये तो क्या प्रॉब्लम है? को उतारोगे हमारे साथ अधिकारी खुद, हम उनसे बात कर ले सर। क्या तो देखिए जरा, जलदाय विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं हमारे रिपोर्टर, लेकिन उन्हें ही धक्का देकर पीछे वो भेज देते हैं।
दरवाजे से बाहर उनको कह देते हैं आप चले जाइए यहाँ से, उनकी बातें तक सुनने को राजी नहीं होते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उतारोगे इसमें साथ अधिकारी और हमारे खुद साथ हमारे उनसे बात सहयोगी कर ले गजेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, ये कौन सा तरीका है अधिकारी का इस तरीके से पेश आने का? बिल्कुल एक खुलेआम गुंडागर्दी हम इसे कह सकते हैं कि अधिकारी की वो इस प्रकार का रवैया शोभा नहीं देता। जो काका कॉलोनी निवासी है वो अपनी पीड़ा रख रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से पीड़ा रख रहे थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं आराम से। लेकिन इस दौरान वो उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करते हुए वो काका कॉलोनी निवासी वही बैठ गए। इस दौरान उन्होंने जब गालियां दी तो फर्स्ट इंडिया का कैमरा उस समय ऑन था, उसे देखकर अधिकारी ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने फर्स्ट इंडिया को कहा कि आप बाहर जाइए, तो फर्स्ट इंडिया ने कहा कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम पूरी कवर करेंगे। इस दौरान उन्होंने धक्के दिए, मारपीट करने की कोशिश की और दूर तक मारने के लिए भगे। जिसका जब काका कॉलोनी निवासियों ने विरोध किया तो उन्होंने भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, यहाँ तक कह दिया कि सभी को मैं जेल में डलवाऊंगा, सभी के ऊपर मैं केस दर्ज और करवाऊंगा। उनके आसपास बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं लेकिन सबके सब तमाशबीन बने हुए हैं, तस्वीरों में दिख रहा है साफ साफ। बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं ये अधिकारी जो है वो दादागिरी पे उतर आया था और सभी को धमकी दे रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि ये दो काका कॉलोनी निवासी वो शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। इससे 10 मिनट पहले ही वो एसडीएम अधिकारी को ज्ञापन लेके आए थे और अपनी पीड़ा को रख रहे थे, क्योंकि पिछले 1 साल से है जो काका कॉलोनी निवासी है वो प्यासी है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ वहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं। करीबन 500 के आसपास काका कॉलोनी में बिल्कुल, घर है, यहाँ लेकिन पर पानी आपको नहीं रोकना मिल चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ रीमा जिम्पा जी जुड़ गई हैं जो कि एसडीएम है। रीमा जी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि रिपोर्टर के साथ बदसलूकी कर रहे हैं जलदाय विभाग के अधिकारी, लोगों की शिकायत सुनने को राजी नहीं है। ये कौन सा तरीका है अफसरों का? बिल्कुल, एक लोक सेवक का दायित्व है कि जो भी ग्रीवेंसेस है पब्लिक की उन्हें सुनना और उनका जो भी नियमानुसार निस्तारण हो वो करना। लेकिन आप देखिए ना, उनके साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और अगर अपने हक की आवाज लोग नहीं लेकर जाएंगे, अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो लोग कहाँ पर जाएं? बिल्कुल, मामला जो है वो हम जो है अभी जिला प्रशासन को भेजेंगे और उसमें जो भी है संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई संस्थित की जाएगी। लेकिन रीना जी, ये तो समझिए ना आप कि पत्रकारों का काम होता है कि जनता की आवाज को वो उठाएं, लेकिन वही जब उनके साथ ही ऐसी बदसलूकी होगी तो कौन आवाज सुनेगा उनकी, फिर आम लोगों की? नहीं, बदसलूकी तो खैर किसी के साथ भी जो है वो क्षम्य नहीं है। तो इस मामले में अब क्या कार्रवाई होगी? मामला आगे भेजेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो संस्थित कर दी जाएगी। तो उम्मीद करें कि एक्शन होगा इन अधिकारी पर। जी चलिए, शुक्रिया आपका रीना जी। एसडीएम हमारे साथ जुड़ी थी जो कि कह रही हैं कि मामला आगे भेजा जाएगा और जल्द ही एक्शन भी होगा। लेकिन जरा तस्वीरें आप देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज के रिपोर्टर यहां पहुंचते हैं और अधिकारी से बहुत आराम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सुनने को राजी नहीं है और जैसे ही वो आईडी लगाते हैं उसके बाद गेट से धक्का देकर उन्हें बाहर भेज देते हैं। बहुत सारे लोग यहीं पर मौजूद हैं लेकिन तमाशबीन बने हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की और ये बहुत कुछ दर्शाता है। दरअसल यहाँ ये समस्या बहुत वक्त पहले से बनी हुई है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से आम लोग बार बार शिकायत करने के लिए जलदाय विभाग के दफ्तर पर जाते हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों को बदसलूकी के साथ वापस घर भेज दिया जाता है। और यहाँ तो आज आपा पार कर दिया इन अधिकारी ने, क्योंकि देखिए जरा तस्वीरें, जब हमारे रिपोर्टर गए गजेंद्र तो उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई, उन्हें धक्का देकर गेट से बाहर निकाल दिया गया। दरअसल वो सिर्फ ये सवाल पूछना चाहते थे कि आखिरकार लोगों तक पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, जो मांग लेकर लोग आ रहे हैं वो समस्याएं दूर क्यों नहीं हो पा रही हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछना ही इन अधिकारी को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी और यहाँ तक कि धक्का देकर गेट से बाहर निकाल दिया। तो साफ तौर पर गुंडागर्दी पर उतारू हो गए ये अधिकारी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले तो जनता को भद्दी भद्दी गालियां दी और उसके बाद फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर के साथ भी बदसलूकी की गई। कवरेज करने पर धक्का मुक्की पर उतर आए एक्ससीएन और यहां तक कि मुकदमा करने, जेल में डालने तक की धमकी दी गई। हालांकि एसडीएम से भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले पर एक्शन होगा और जो व्यवहार किया गया वो गलत था। लेकिन साफ तौर पर गुंडागर्दी देखिए जरा अधिकारियों की। ये जलदाय विभाग के अधिकारी हैं लेकिन इन्हें जरा भी इस बात का इल्म नहीं कि जिस पोजीशन पर ये हैं उसकी मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने अपना आपा इस तरीके से खो दिया कि पहले तो जनता के साथ बदसलूकी की, भद्दी भद्दी गालियां दी और उसके बाद जब फर्स्ट इंडिया ने उनसे सवाल करना चाहा तो उन्होंने धक्का देकर रिपोर्टर को ही बाहर निकाल दिया, यहां तक कि मुकदमा दर्ज करने की और जेल में डलवाने तक की धमकी दी। तो ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। दादागर्दी साफ तौर पर, गुंडागर्दी साफ तौर पर नजर आ रही है इन अधिकारी की।
जलदाय विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन जरा देखिए, लंबे वक्त से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, पानी पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन जब लोग यहां जाते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय, उनको सुनने के बजाय भद्दी भद्दी गालियां देते हैं ये अफसर। जलदाय विभाग के अधिकारी हैं गोविंद प्रसाद, जरा ध्यान से इनको देख लीजिए। इनका गुस्सा इतना ज्यादा तेज कि ये कुछ भी सुनने को राजी नहीं होते और तुरंत अपना आपा खो बैठते हैं। ये देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने जैसे ही आईटी लगाई, उसके बाद धक्का देकर बाहर जाने के लिए कहा। ये देखिए, वो भी कुछ समझ पाते उससे पहले ही धक्का दे दिया और यहां तक कि मुकदमा दर्ज करने और जेल में डालने तक की धमकी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गजेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, अभी सुना होगा आपने, एसडीएम से भी हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करवाई जाएगी, जल्दी एक्शन होगा। जी बिल्कुल मैम, आपको बता दूं, पहले एसडीएम को ही इन्होंने ज्ञापन दिया था और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया था। मैडम ने कहा था कि आपकी पूरी जो पीड़ा है वो हम समझती हूँ, कार्रवाई होगी, आपको जल्द पानी मिलेगा। उसके बाद ये सभी लोग हैं वो जलदाय विभाग पहुंचे थे और वहाँ पे इन सब के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदसलूकी की गई, गाली गलौज की गई और गुंडागर्दी इस कदर की गई कि वो हाथापाई के उतार हो गए, मारपीट करने को उतार हो गए और फर्स्ट इंडिया का कैमरा तक छीन लिया और नीचे पटक दिया। गजेंद्र, क्या इससे पहले भी इन्हीं अफसर पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं क्या? कभी इससे पहले कोई ऐसा मामला आया हो? इस प्रकार का जब भी यहाँ पे आते हैं तो पीड़ित लोग गांव से आते हैं, गांव के अंदर अनेकों प्रकार की समस्या होती है पानी को लेकर, लेकिन उनका व्यवहार सही नहीं रहता। पहले भी कई लोग हैं वो इनकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ये अधिकारी हैं वो उनकी हनक कुछ इस प्रकार की है, इनकी पद का दुरुपयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं, उनको सुनते तक नहीं है। आज भी आप देखोगे तो जिस प्रकार से इनका जो रवैया रहा। बिल्कुल, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी और सीएस राठौर जी, एसपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीएस राठौर जी, ये साफ साफ गुंडागर्दी नजर आ रही है। तो दिखवाते हैं मैडम, वो सब जांच करानी पड़ेगी। अभी तो मुझे अभी मैसेज मिला है, मैं खुद आज टूर पे था जयपुर के, अभी पहुंचा ही हूँ चूरू जी। लेकिन सर देखिए ना, अगर लोग पानी की शिकायत लेकर जलदाय विभाग में नहीं जाएंगे तो कौन उनकी सुनेगा? और यहाँ तो रिपोर्टर के साथ भी बदसलूकी हो रही है, आप ऐसी ही है। ये तो सरासर गलत है। हाँ मैडम, मैं बिल्कुल दिखवाता हूँ क्या मामला है। लेकिन उम्मीद करें कि एक्शन होगा इस पर। जी मैडम, उम्मीद करें कि ठोस कार्रवाई होगी। बिल्कुल, अगर उन्होंने कोई गलत किया है तो जरूर कार्रवाई होगी मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि एसई भी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि कह रहे हैं कि जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए।